बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम चैप्टर के अंदर से कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस 2025 बेकिंग सोडा NaHCO3 एग्जांपल नंबर 4.15 है। ठीक है, इसमें मोल मैथ कैलकुलेशंस को हम लोग लेके चलेंगे। बेकिंग सोडा NaHCO3 act as ant acids. It can neutralize the excess hydrochloric acid secreted by the stomach according to the equation. NaHCO3 plus HCl goes to NaCl plus H2O plus CO2. तो अब हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl यानी रिएक्टेंट्स के मोल्स, ठीक, विल बी न्यूट्रलाइज बाय 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा। मतलब इसका मैस दिया हुआ है और इसके क्या निकालने हैं, आपको मोल्स निकालने हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, मोलर मैस ऑफ NaHCO3 ये आपको खुद फाइंड करना है। ये आपका मोलर मैस है। ये कैसे फाइंड करते हैं, पहले एलिमेंट की तादाद ज़रब उसका अपना एटॉमिक मैस प्लस अगले एलिमेंट की तादाद ज़रब उसका अपना एटॉमिक मैस प्लस अगले एलिमेंट की तादाद ज़रब उसका अपना एटॉमिक मैस। तो उसी को लेके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मतलब ये कि जिसका मैस दिया हुआ है उसके मोल निकाल लेंगे। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के मुताबिक हम जिसके मोल्स नहीं पता हम उसके मोल्स फाइंड कर लेंगे। कैसे कि हम HCl और NaHCO3 यानी रिएक्टेंट्स का ही आपस में कंपैरिजन करेंगे। दोनों का एक एक मोल केमिकल इक्वेशन के मुताबिक है और इसके मोल्स हमने निकाले हैं विच इज़ 0.025 मोल। सो इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो HCl के मोल्स भी आ जाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल्स विच इज़ सैम्पल प्रॉब्लम 4.16। यहाँ पे है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 7 ग्राम ऑफ आयरन आर रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट ST विल बी प्रोड्यूस्ड, ये जो है ना इसका वॉल्यूम चाहिए। 7 ग्राम ऑफ आयरन, इसका 7 ग्राम मैस दिया हुआ है, रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब आयरन का मैस दिया हुआ है तो मोल आ सकते हैं। ठीक, हम आयरन के मोल्स से हाइड्रोजन के मोल्स पे पहुंचेंगे। ठीक, सो दोनों के 1 1 मोल होंगे और आयरन का जो मोल आया है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे। अगर किसी चीज़ के मोल पता है तो हम उसके वॉल्यूम पे पहुंच सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, उसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, ये हो गई हमारी एग्जाम्पल 4 एक सेकेंड वो ऊपर चला गया है, 4.16 थी आई थिंक सो। जी ये 4.16 ही थी। अब आ जाते हैं हम 4.17 पे। ठीक है, सैम्पल एग्जांपल है कैलकुलेट द मैस ऑफ N2। ये N2 ज़रा गौर से देखें, ये प्रोडक्ट में, ठीक, मतलब प्रोडक्ट का मैस चाहिए। प्रोड्यूस फ्रॉम 1.81 ऑफ NH3। इट मीन्स इसका मैस चाहिए, इसका मैस गिवन है। ठीक, इसका मोलर मैस भी गिवन है। ठीक, अब ये जो मोलर मैस गिवन है हम क्या करेंगे, एंड 90.4 ग्राम ऑफ CO इसका भी मैस गिवन है, मोलर मैस भी गिवन है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सवाल के मुताबिक सिर्फ एक प्रोडक्ट का मैस आपको चाहिए विच इज़ नाइट्रोजन, और आपको दोनों रिएक्टेंट के मैसेज और मोलर मैसेज दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों रिएक्टेंट्स की पहले मोल निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये आपके पास ये 2 स्टेप्स हैं जिनमें हमने क्या किया, रिएक्टेंट्स के मोल निकाल लिए। कैसे निकाले, मैस और मोलर मैस का फार्मूला यूज़ करके। दोनों के मैसेज और दोनों के मोलर मैसेज क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन, दोनों के मोलर मैसेज और दोनों के मैसेज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो हमने अब क्या करना है, ठीक है, कि दोनों के क्या निकाल लेने हैं, मोल्स। ठीक, फिर कंपैरिजन पे आ जाना है। ठीक, मतलब पहले कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन से कंपेयर किया, इसके 3 मोल, इसके 1 मोल, इसका 1 मोल 1/3 हो जाएगा, इसके मोल 1.14 है, हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अमोनिया और नाइट्रोजन का कंपैरिजन, इससे दोनों में से किसी एक के मोल्स हमें पता चल जाए, यानी हम दोनों रिएक्टेंट्स के पहले मोल निकालेंगे और दोनों की मदद से प्रोडक्ट के मोल निकालेंगे, जिससे हम प्रोडक्ट के मोल्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे। जब ये कंपैरिजन हो जाएगा सो हमें पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसने जो मोल दिए होंगे उसको उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके उसके मैस को हम फाइंड कर लेंगे। सो ये आपके 3 न्यूमेरिकल हो गए। अब बात करते हैं
4.18 की। ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट के ही टॉपिक से है। व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट लेड नाइट्रेट और मिक्स्ड प्रेसिपिटेट डाउन, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, सोडियम सल्फेट और लेड नाइट्रेट, तो लेड सल्फेट बनेगा, इसके प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है, लेड सल्फेट फॉर्म्ड व्हेन 1.25 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट है, इसका क्या दिया हुआ है, इसके मोल भी दिए हुए हैं और इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से आपका सोडियम सल्फेट का भी क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम भी और इसके मोल्स भी दिए हुए हैं। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है और ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं हम फाइंड क्या करेंगे। हम कॉन्सेंट्रेशन से इसके मोल्स पे पहुंचेंगे, दोनों के मोल्स आ जाएंगे, यानी दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स आ जाएंगे। फिर दोनों के मोल्स आ गए, एक आपके पास ये आ गया 0.0625 मोल आ गया आपके पास मोल्स लेड नाइट्रेट के, लेड से, और सल्फेट के 0.05 आ गए। दोनों के मोल्स आ गए तो दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो आपस में कंपेयर करके 1:1 आएगी। विल बी कंज्यूम्ड अर्लियर, ठीक। सो द अमाउंट ऑफ सल्फेट आयन विल बी लिमिटिंग, द रीजन 0.05 मोल्स ऑफ SO4 -2 इज लेस देन 0.0625 मोल पर cubic decimeter which is lead, since lead ions are present in excess, so 0.05 mole of solid PbSO4 will be formed. The mass of PbSO4 formed can be calculated by the molar mass, which is 3.303.3 grams per mole. mass of lead sulfate आपके पास आया इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके 15.2, ठीक है। यानी आज की वीडियो में हमने इसकी 3-4 एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, विच इज़ न्यूमेरिकल एग्जांपल। नंबर 1 विल बी 4.15, ठीक, 4.15, 4.16, 4.17 और 4.18, यहाँ तक हमने बात की है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।